स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज के पार्ट 35 से, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल के बारे में। वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड्स, मतलब हम लोग एयर पे डिपेंडेंट है। किस वजह से? हमारी रेस्पिरेटरी नीड्स जितनी भी हैं उसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिलती है, वी रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एयर पोल्यूटेंट्स कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए, अगर एयर पोल्यूटेड हो जाएगी तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे अफेक्टेड होंगे। दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स एंड कॉज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट। अब आप बोलोगे कि प्लांट्स के साथ क्या हो सकता है? जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग, समझ में आता है कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, कई सारी डिजीजेज हो जाती हैं। प्लांट्स के साथ क्या होता है? जो क्रॉप्स की ग्रोथ और यील्ड है वो खत्म हो जाती है और प्लांट्स की प्रीमेच्योर डेथ होती है, जल्दी मतलब उनकी डेथ हो जाती है। एयर पॉल्यूटेंट्स ऑल्सो डिट्रेसली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड ऑफ एनिमल्स। अब एयर पॉल्यूटेंट्स जितने भी होते हैं, यानी जो एयर को पॉल्यूट करते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, उसको अफेक्ट करते हैं और एनिमल्स को भी अफेक्ट करते हैं। नाउ अब इफेक्ट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म। किस पे कितना अफेक्ट हो रहा है वो डिपेंड करता है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो अफेक्ट कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो कितने हैं, कंसंट्रेशन क्या है उनका। दूसरी चीज़ एक्सपोजर, जो चीज़ जितने टाइम के लिए एक्सपोज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कोई 10-15 मिनट के लिए पॉल्यूटेड एयर में सांस ले रहा है, कोई हो सकता है पूरे दिन उसी में ऐसी जगह पे काम कर रहा हो जहाँ पे एयर की क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। दूसरा, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। इन सारी चीज़ों पे अफेक्ट का असर पड़ता है, मतलब दिखने को मिलता है कि क्या अफेक्ट होगा। नाउ स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज पर्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट टुगेदर विद हार्मफुल गैसेस सच एज नाइट्रोजन, हार्मलेस गैसेस सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एटसेट्रा। यानी कि जो स्मोक स्टैक्स होते हैं, जहाँ से धुआं निकलता है, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे सारा काम होता है, पूरी की पूरी हीट जनरेट होती है, ये सारी चीज़ों के अंदर क्या होता है, स्मोक स्टैक्स जो होते हैं ना, या फिर जहाँ से भी उनका मेन गैस निकलने वाला पार्ट होता है, वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पार्टिकुलेट एंड गैसियस एयर पॉल्यूटेंट जो नुकसानदेह, उनको रिलीज़ करते हैं। किसके साथ? हार्मलेस गैसेस के साथ, जो कि नुकसान देती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन etc. These pollutants must be separated, filter out before releasing the harmless gases into the atmosphere. अब हमें ज़रूरत क्या है कि हम इन pollutants को सेपरेट करें, फिल्टर आउट करें। किससे पहले? इससे पहले कि वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करना शुरू करें, उससे पहले हम उसको क्या कर दें, सेपरेट कर दें या फिल्टर आउट कर दें। ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की फोटो दे रखी है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक है स्क्रबर, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। दोनों के बारे में अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐसी कई तरह की वेज हैं, ऐसे देयर आर सेवरल वेज ऑफ रिमूविंग पर्टिकुलेट मैटर, मतलब जिससे हम जो भी वेस्ट है उसको रिमूव कर सकें। जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये वाला है, ठीक है, राइट में जो है। which can remove over 99% particulate matter present in the exhaust from a thermal power plant। अब ये क्या करता है? 99% जो भी particulate matter होता है, जो ठीक नहीं होता, उसको ये रिमूव कर देता है। किस में से? एग्जॉस्ट में से ये रिमूव कर देता है। It has electrode wires that are maintained at several thousand volts which produces a corona that release electrons। अब इसके अंदर क्या है? कई सारी इलेक्ट्रोड वायर्स हैं जो कि हम कई वोल्ट पे, मतलब होता है ना कि बिजली का जो जैसे होता है ना, कितने वोल्ट, ये इतने वोल्ट का है, ये बल्ब इतने वोल्ट का, इतनी एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इलेक्ट्रोड वायर्स कुछ मेंटेन की जाती हैं कि इतना वोल्ट मतलब जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, करंट प्रोड्यूस होगा, जो एक कोरोना प्रोड्यूस करता है, दैट रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है? कोरोना रिलीज होता है, मतलब कि कुछ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू डस्ट पार्टिकल गिविंग देम अ नेट नेगेटिव चार्ज। अब जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या करते हैं? दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू डस्ट पार्टिकल, जो आसपास डस्ट पार्टिकल होते हैं उनसे अटैच हो जाते हैं और उनको एक नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। हमने वोल्ट यानी करंट के थ्रू जो भी है उस और इलेक्ट्रोड वायर के थ्रू कोरोना बनाया, जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, प्लस ये जिस भी डस्ट पार्टिकल के साथ चिपकते हैं उनको नेगेटिव चार्ज दे देते हैं।
द कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल। अब होता क्या है, कलेक्टिंग नीचे नीचे प्लेट्स होती हैं, कलेक्टिंग प्लेट्स होती हैं जो क्या करती हैं, उन चार्ज डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेती हैं अपनी तरफ। द वेलोसिटी ऑफ एयर बिटवीन द प्लेट्स मस्ट बी लो इनफ टू अलाउ द डस्ट टू फॉल। यानी कि जो वेलोसिटी होती है एयर की, जिस तरह एयर जा रही है बिटवीन द प्लेट्स, मतलब कि इन प्लेट्स के बीच में जो प्लेट्स होती हैं वो कम होनी चाहिए ताकि डस्ट गिर सके। ऐसा नहीं बहुत ही स्पीड से निकल गई भाई, डस्ट गिरने का टाइम नहीं मिला। तो नीचे अपोजिट चार्ज की क्या होती है, कलेक्शन प्लेट ग्राउंडेड होती है। देखो ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे, मैं एक बार इसको आपको वैसे दिखा देती हूँ। ये आप अगर देखो, ये जो है ये सब प्लेट्स हैं, क्या करती हैं, यहाँ पे डस्ट गिर जाती है और कैप्चर कर लेती है। ठीक है, अब उसने यही बोला कि वो इस तरह से अरेंज्ड होती है कि आराम से डस्ट उस पर गिर जाए। नाउ अब हम आते हैं स्क्रबर पे, जो लेफ्ट में यहाँ पे बना रखा है स्क्रबर। स्क्रबर कैन रिमूव, जो स्क्रबर होता है वो रिमूव कर सकता है क्या, स्क्रबर कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। जो कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, उनको रिमूव कर सकता है। एक स्क्रबर के अंदर एग्जॉस्ट पास किया जाता है स्प्रे या फिर वाटर से या फिर लाइम। ठीक है, आप देखो यहाँ पे डर्टी एयर जा रही है, वाटर, लाइम और स्प्रे यहाँ से जनरेट हो रहा है। अब होगा क्या, जब डर्टी एयर जाएगी तो ये वाटर स्प्रे उसको सेटल कर देगा, जो भी उसके अंदर पर्टिकुलेट मैटर होंगे नीचे देखिए यहाँ चले जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो दोबारा समझा देती हूँ। समझ लीजिए डर्टी एयर ऐसे जा रही है, लेकिन हमने यहाँ वाटर स्प्रे कर दिया तो जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो नीचे चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, स्क्रबर हमारी काफ़ी जो एयर है उसको क्लीन कर देता है। अभी हमने क्या रियलाइज़ किया है कि जो पर्टिकुलेट मैटर का जो भी है वो डेंजर जो बहुत ही छोटे हैं वो क्या होता है, प्रेसिपिटेटर रिमूव नहीं कर पाता। एक्चुअली जो हमें नुकसान भी देते हैं और बहुत छोटे होते हैं, प्रेसिपिटेटर उनको रिमूव नहीं कर पाता। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन डायामीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। देखिए बट साइज होता है अलग अलग, ठीक है, जैसे डस्ट पार्टिकल होंगे थोड़े बड़े होंगे, उससे कम होंगे वो थोड़े बड़े होंगे। तो जो ये 2.5 माइक्रोमीटर है ना, जो पर्टिकुलर छोटे छोटे चीज़ों का साइज होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम, और उसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ पे बहुत बुरा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नाउ अगर इसको इनहेल कर लो तो क्या होगा, ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं कैन बी इनहेल डीप इनटू द लंग्स, यानी लंग्स के अंदर डीप हम इसको ले सकते हैं। उसकी वजह से ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉब्लम आ जाती है, सिम्टम्स नॉट सिस्टम्स। जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं वो अपीयर होने लग जाते हैं, प्रॉब्लम, इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन और डैमेज होता है लंग्स को। और इनफैक्ट कई लोगों में जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत जल्दी एज से पहले बहुत जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ें हमने जो पढ़ी, यहाँ पे हम लोगों ने 2 तरीके पढ़े जिससे एयर के पोल्यूशन को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं जो ये सब चीज़ें इंश्योर नहीं करती, कुछ करती हैं, ठीक है, उनके ऊपर धीरे वो होता है, आपके ऑडिट वगैरह होते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो नहीं करते। उसके अलावा पोल्यूशन जो होता है, लोग इतने सारे व्हीकल यूज़ करते हैं, फैक्ट्रीज अलग चीज़ हो गई, घरों से भी निकलते हैं। तो देखिए पोल्यूशन हर जगह है, लेकिन जितना कम हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं उतना बेटर है। नाउ अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल जो होते हैं वो बहुत ही मेजर कॉज होते हैं किसका, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का। उनकी वजह से एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बहुत होता है। मेट्रो सिटीज़ प्रॉपर, जहाँ पे पूरी सिटीज़ डेवलप सिटीज़ हैं, जहाँ पे अच्छा सारी चीज़ें चलने लग गई हैं, वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हीकल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं स्ट्रीट पे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, अब सब जगह पे ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, अगर हम ध्यान रखें ऑटोमोबाइल्स का, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल अलॉन्ग विद द यूज़ ऑफ लेड फ्री पेट्रोल और डीजल कैन रिड्यूस द पॉल्यूशन दे एमिट। यानी कि अगर ऑटोमोबाइल्स का ध्यान रखा जाए, लेड फ्री पेट्रोल होता है, देखिए अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, लेकिन पेट्रोल के अंदर लेड होता है, जब वो बर्न होता है तो पोल्यूशन होता है। तो अगर ध्यान रखें ऑटोमोबाइल का और लेड फ्री पेट्रोल यूज़ करें या डीजल करें, तो क्या होगा, पोल्यूटेंट्स जो वो एमिट करते हैं यानी रिलीज करते हैं, जिन चीज़ों से एक्चुअली डैमेज होता है वो नहीं होगा। अब एक और पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट करूंगी, कैटेलिटिक कन्वर्टर हैविंग एक्सपेंसिव मेटल नेमली platinum, palladium and rhodium as the catalyst are fitted into automobile for reducing emission of poisonous gases. कैटेलिटिक कन्वर्टर्स जिसके अंदर क्या होता है, मेटल्स होते हैं, प्लेटिनियम और पैलेडियम जैसे मेटल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, अब ये ऑटोमोबाइल्स पे लगाए जाते हैं ताकि जो पॉइजनस गैसेस हैं वो ना हो और कम से कम मतलब रिलीज़ हो।
As the exhaust passes through the catalytic converter, unburned hydrocarbon are converted into carbon dioxide and water. जैसे कोई भी चीज़ कैटेलिटिक कन्वर्टर से पास होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ जो नुकसान दे सकती है, जब वो कैटेलिटिक कन्वर्टर से पास होती है तो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में एंड कार्बन मोनोऑक्साइड में एंड नाइट्रिक ऑक्साइड में, आर चेंज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन का। देखो मतलब कि जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, इससे पहले मैंने एक चीज़ थोड़ी गलत बोल दी, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो एक्चुअली पोल्यूशन कर सकते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, किस में, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इतना नुकसान नहीं करेंगे जितना कार्बन डाइऑक्साइड करती है, वो तो चलो फिर भी ग्लोबल वार्मिंग करती है, प्लस वो अगर कम अमाउंट में हो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो ये आपके मतलब बहुत ही नुकसान देने वाली चीज़ें जिनको इनहेल कर लेंगे वो अपने आप कम हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो और नाइट्रिक ऑक्साइड चेंज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन गैस में। मोटर व्हीकल्स इक्विप्ड विद कैटेलिटिक कन्वर्टर शुड यूज अनलीडेड पेट्रोल बिकॉज लीड इन द पेट्रोल इनएक्टिवेट द कैटलिस्ट। यानी कि हमारे जो कैटेलिटिक कन्वर्टर होते हैं उनको, जिनकी भी गाड़ियों में ये होता है, जिन भी व्हीकल्स में जो अभी हमने पढ़ा प्लेटिनियम, पैलेडियम, रोडियम जैसे कैटलिस्ट लगे होते हैं, उनको अनलीडेड पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लेड होगा पेट्रोल के अंदर तो कैटलिस्ट जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और जो पूरा का पूरा यूज़ है उसका कैटेलिटिक कन्वर्टर का वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था 1981 में, बट उसके अंदर कुछ चेंजेस वगैरह होके 1987 में उसको प्रॉपर डाला गया, जिसके अंदर क्या हुआ था, नॉइज़ को भी एयर पोल्यूशन के अंदर डाला कि नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो भी एयर पोल्यूशन का पार्ट है। अब हम पढ़ लेते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। नॉइज़ होता क्या है, शोर, अनडिजायर्ड हाई लेवल ऑफ साउंड, जो बहुत ज़्यादा मतलब हम जो नहीं चाहते उस टाइप से हमारे को साउंड सुनने को मिलता है। कहीं आप बीच ट्रैफिक लाइट के बीच होते हो, आपने देखा होगा कितना शोर आता है दोनों तरफ से। वी हैव गॉट यूज टू एसोसिएटिंग लाउड नॉइज विद प्लेजर एंड एंटरटेनमेंट, नॉट रियलाइजिंग दैट नॉइज कॉजेज साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमन्स। जैसे कि शादी में जाते हैं हमने देखा भाई बहुत ही अच्छा डीजे बज रहा है, मज़ा आ गया, गाने वाने बज रहे हैं। अब हमने ये तो रियलाइज़ कर लिया कि, लेकिन आप कभी नोटिस करना जहाँ बहुत तेज़ साउंड होता है, कुछ देर बाद आप वहाँ से जाओगे ना जहाँ पे भी गाने बज रहे हैं, आपको कान में बहुत अजीब सा फील होगा, मतलब आपको ना समझ में नहीं आएगा, कुछ सुनाई नहीं देगा थोड़ा टाइम के लिए, लाइक थोड़ी सी आवाज़ लो हो जाएगी। हमने रियलाइज़ नहीं करा, बट इसकी वजह से हमें साइकोलॉजिकल, ब्रेन प्लस हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें। और देखिए हम लोग तो फिर भी, अगर हम बात करें जो पढ़ाई कर रहे हैं, 12th में है या कॉलेज में है, हम लोग की एज ऐसी है कि चलो हम फिर भी चेंजेस अब्जॉर्ब कर लेते हैं। बड़े लोग जो होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है एंजाइटी की या एकदम स्ट्रेस लेने की, उनको प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाती है। जितनी बड़ी सिटी होती है जितना उतना ही बड़ा फंक्शन होता है और उतनी नॉइज़ होती है। अ ब्रीफ एक्सपोजर to extremely high sound level 150 dB और more generated by take off a jet plane or a rocket, यानी कि ये जो साउंड है इतना क्रिएट होता है, ये यूनिट होती है जिसमें साउंड को मेजर करते हैं, तो जब कोई जेट प्लेन या रॉकेट जाता है तो इतना साउंड, मतलब इतना ज़्यादा शोर के साथ क्रिएट होता है, वो हमारे ईयर ड्रम्स को डैमेज कर सकता है और दूसरी चीज़ हियरिंग एबिलिटी परमानेंटली ख़त्म हो सकती है। Even chronic exposure to a relatively lower noise level of cities may permanently damage hearing abilities of human। अब उसने क्या बोला कि जब क्रॉनिक एक्सपोजर होता है थोड़े लंबे टाइम के लिए, हमारा लो नॉइज़ लेवल ज़्यादा हम सुनते हैं, तो हमारी जो डैमेज होती है, मतलब हमारी जो हियरिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा टाइम थोड़ा कम शोर सुनने से भी हो सकती है। एक तो हो गया बहुत ज़्यादा तेज़ शोर सुना जिससे डैमेज हो गया, दूसरा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं सुना लेकिन नॉइज़ काफ़ी टाइम तक सुनी तो उससे भी डैमेज हो जाता है। नॉइज़ होने की वजह से स्लीपलेसनेस हो जाती है। कभी नोटिस करना सोसाइटी में कुछ फंक्शन होगा तो आपका तो भैया नींद उस दिन की उड़ जाएगी। हार्ट बीट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ब्रीथिंग पैटर्न क्या होते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं और इसकी वजह से स्ट्रेस होता है, लाइक स्ट्रेस ह्यूमन के अंदर वो देखने को मिलता है। Now, considering the main dangerous effect of noise pollution, can you identify the unnecessary sources of noise pollution around you which can be reduced immediately without any financial loss to anybody? मतलब कि अब आपको पता है कि noise pollution कितना dangerous है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आप बता सकते हो जिनको आप reduce कर सकते हो और जिससे किसी को भी financial loss नहीं हो। Now,
अगर हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर नॉइज़ रिड्यूस करना चाहते हैं तो साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल या फिर मफलिंग नॉइज़ लगते हैं, जिससे क्या होता है साउंड कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हॉर्न फ्री जोन्स क्रिएट किए जाते हैं हॉस्पिटल एंड स्कूल्स के पास, मतलब वहाँ ज़्यादा शोर आप नहीं मचा सकते। साउंड लेवल ऑफ क्रैकर्स, पहली बात तो क्रैकर्स अलाउड होने ही नहीं चाहिए, और अगर हैं तो बहुत ही कम साउंड क्रिएट करें। लाउड स्पीकर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लाउड स्पीकर की टाइमिंग कि भाई 10 बजे के बाद अब गाने नहीं बजेंगे, कुछ भी कर लो, ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं नॉइज़ पोल्यूशन से, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अवर हेल्थ। तो इस पैराग्राफ में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट एयर पोल्यूशन कि क्या फैक्टर्स होते हैं और क्या चीज़ें हैं, और आपने ये भी पढ़ा कि नॉइज़ पोल्यूशन किस तरह से 1987 में ऐड किया गया था कि ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये था हमारा पार्ट 35 इकोलॉजी सीरीज़ का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपको कोई भी चैप्टर जो भी इकोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे बुक का हो चाहे बाहर का हो, आप मेरी सीरीज़ देखिए, उसमें आपको सारे टॉपिक सब कुछ मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं बायोलॉजी सेक्शन के अंदर, या फिर होम पेज के अंदर भी आपको दिख जाएगा इकोलॉजी सीरीज़ विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर। और इसके अलावा 11-12 बायोलॉजी के भी सारे चैप्टर आपको बायोलॉजी सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।